पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये जो आग लग रही है इस पर तेल छिड़का जा रहा है और ये आग फैलते फैलते घरों तक जा पहुंची है, बल्कि अब तसादुम का हाई अलर्ट जारी हो चुका है और जो खतरात इस वक्त मंडराते हुए नजर आ रहे हैं उससे तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि जनाब अब ये मामला किसी और नहज पर ही जाएगा और पाकिस्तान में ये हालात अब मुकम्मल तौर पर हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि बदतरीन तसादुम का अलर्ट जारी। ये जो इदारों के अंदर लड़ाई बढ़ती चली जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बामुकाबला जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जज साहब की जानिब से जो चीफ जस्टिस के बारे में कलमात अदा किए गए हैं और जो गुत्था हुए हैं दोनों जजेस, उसके बाद सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वजह क्या है और चीफ जस्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ कहा गया, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इलेक्शंस मुलतवी करने की इस मुकम्मल तौर पर कोशिश हो रही है। तो आज एक अहम तरीन कोशिश ताकतवरों के कासत ने लंका ढा दी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकान, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, जो अहम तरीन खबर है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं। उनकी 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसका ऑर्डर भी जारी हो चुका है और अब जराये के मुताबिक उनको कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। जेल में जाएंगे अब वो 30 दिनों के लिए गालिबन ये इम्कानात हैं कि वो जेल के अंदर ही रहें। और सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर बार एसोसिएशन जो है वो एशिया की सबसे बड़ी बार है और तकरीबन 40,000 वकला जो है वो लाहौर से आते हैं और अभी तक हमें एक वकला भी वकील सड़कों के ऊपर नजर नहीं आया। एक वकील जाकर उसने कोई शेर अफजल मरवत जो है उसके हवाले से तकरीर नहीं की, ना कोई उसके हवाले से मजम्मत हुई है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये लफ्जी मजम्मतें जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कर दी है या फिर लाहौर बार ने कर दी है, फलाने बार ने कर दी है, इससे अब काम नहीं चलने वाला। तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि शेर अफजल मरवत के पीछे इस वक्त वकला मुतहद नहीं है और वकला के अंदर डिविजन्स पाई जा रही हैं और ग्रुपिंग के अंदर आकर जो है वो शेर अफजल मरवत के पीछे इस वक्त नहीं निकला गया। लाहौर की सड़कों में कुछ जाम में कुछ रश नजर नहीं आ रहा। तो लाहौर बार एसोसिएशन की राबिया बाजवा है, उनसे भी ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। सिर्फ वो तकारीर तक की हद तक महदूद है, टिकटॉक की हद तक महदूद है और वो सिर्फ गालियां देने की हद तक महदूद है। वो अमली तौर पर सारे के सारा लाहौर का जो वकील है वो सब ठुस हो चुका है। उससे आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। KPK ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और अब जरा ये बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका जो कबीला है मरवत कबीला, उन्होंने लाहौर का रुख कर लिया है। अब देखें ये सूरत हाल किस जानिब जाती है कि इस शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको भी गिरबान से पकड़कर खींचते हुए गिरफ्तार किया गया था और जैसे इमरान खान साहब को 9 मई जो है उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज नवाज शरीफ साहब ने जनाब जो है वो एक अहम तरीन खताब की है और तकरीबन पाकिस्तान PTV न्यूज़ पर कुछ 30-35 लोग देख रहे थे। जियो न्यूज़ ने, बाकी तमाम चैनल्स ने यूट्यूब पर दिखाया 250-300 से ज़्यादा लोग नवाज शरीफ साहब को नहीं सुन रहे थे। अब वो पता नहीं कौन से लोग थे, ये एक अहम तरीन सवाल है। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, तो हाल ये है कि सुनने वाले नहीं हैं, वोट देने वाले नहीं हैं। तो सूरत हाल जो है वो तो हाथ से पर निकलनी ही निकलनी है। तो आज उन्होंने खताब किया, उन्होंने कहा कि आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक होगी। मुझे यकीन है कि आवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर बयानिया बना रहे हैं कि मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के लिए जो है वो तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। आप सबका भी बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे दुआओं में याद रखा और मेरा साथ दिया। कि कौम तो आपका साथ नहीं दे रही, आप एक जलसा कर लें और बाहर निकलें और कहेंगे जनाब मैं फलां जगह पर आ रहा हूँ और सिर्फ 10 मिनट है आपके पास, या आप 10 घंटे ले लें, आप 10 दिन ले लें, आप तैयारियां कर लें, आप कैंपेन करें, आप लोगों को खींच कर लाएं, पैसे ला कर लाएं। पाकिस्तान के अवाम आपके जलसों में आने के लिए सब तैयार नहीं। तो आप शुक्रिया किसका अदा कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है मियाँ साहब। और फिर उन्होंने कहा कि मादी की तरफ देखूँ तो मुसाइब और मुश्किलात का लंबा सफ़र नजर आता है। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का आगाज़ धरने से शुरू हुआ। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी और उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। अच्छी तरह याद होगा कि JIT के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए और जिस तरह जस्टिस खोसा ने दरख्वास्त गुजार को कहा कि हमारे पास दरख्वास्त लेकर आओ, मुझे सिलसिले माफिया गॉडफादर
फादर की गालियां दी गई। यानी कि ये चीज़ों तो बड़ी वाज़ेह है कि उनकी बेटी जो है बार बार ये कहती थी कि मेरे पास ताकतवर शख्सियात की वीडियोज़ हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं फलां कर दूंगी। और उन्होंने जज अरशद मलिक की जो है वो वीडियो भी चलाई। तो सिलसिले माफी का भी यही काम था कि वो वीडियो दिखाकर अपने हक में फैसले लेते थे, जिस तरह से आपने जज अरशद मलिक के साथ किया। और फिर मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजेस के घरों में जाकर धमकियां जो हैं वो भी दी गई थी। हाँ, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो उस वक्त भी हुआ वो भी जो है वो एक ज्यादती की गई थी, तो आज हो रहा है उसकी भी ज्यादती, वो भी ज्यादती, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। ये भी एक अहम तरीन सवाल है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया कि चिचोरा लीग, यानी कि नून लीग को वो चिचोरा लीग कह रहे हैं कि इंतखाबी शिकस्त का खौफ शोर में छुपाने की जो है वो कोशिश हो रही है। जाती उम्रा में माएँ आजकल अपने 72 साल बच्चों को ये खौफ दिलवाकर सिलवाती हैं कि सो जाओ बेटा वरना 8 फरवरी को इलेक्शन करवा देगा। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इसके ऊपर जो है अपने रद्द-ए-अमल दिया है। और ये चीज़ें जनाब इस वक्त बड़ी अहम तरीन होती चली जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूँ कि इस वक्त बदतरीन तसादुम है। शहर इक़्तिदार से अच्छी खबरें नहीं आ रही, शहर दस्तूर से अच्छी खबरें नहीं आ रही। वो सफ़ेद इमारत जिससे आपको इंसाफ की तवक्को होती है कि आपको वहाँ से इंसाफ मिलेगा, वो जो मुनसिफ हैं वो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो चुके हैं। मुनसिफ हमें इंसाफ देने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमारी इमारत में नहीं आना, हम आपको इंसाफ नहीं दे सकते, हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है, हमारी हम इतने जोगे नहीं है कि हम आपको इंसाफ दे सकें। तो जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस जो है उनको गालियां देना शुरू कर दी। ये मामला क्या है? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके खिलाफ उनके बकौल एक तासुबाना जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके खिलाफ उन्होंने खत लिखा, चीफ जस्टिस को खत लिखा। उसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखा कि मेरे खिलाफ गैर कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और फिर जस्टिस इजाजुल एहसन भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़े हो गए कि हमें बुलाया जाता है ना, जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, और जब मीटिंग के मिनट्स प्रेस रिलीज में सामने आते हैं तो वो भी जनाब जो है वो उसमें भी झूठ बोला जाता है। हमें कहा गया कि फौजी अदालतों में 7 रुकनी बेंच बनाना है, तो 6 रुकनी बेंच बनाकर जो है वो इस केस को देखा गया। तो जस्टिस इजाजुल एहसन जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच फिक्सिंग जो है उसको मुरद इल्जाम ठहराया। तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान थे कि इस जजेस जो है आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो चुके हैं। और फिर जनाब खबर ये है कि आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ शिकायत पर ओपन कोर्ट में समाअत हुई, और ये ओपन कोर्ट है। और मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना कहा जाए, चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना कहा जाए, ना मुझे कोई खत लिखा जाए। यानी कि पाकिस्तान जो उमर था बंदियाल साहब का दौर था, उसमें सबसे ज्यादा खत जो है वो काजी फाजिल साहब ने लिखे थे, और मरियम औरंगजेब जो है उनके जरिए वो खत मीडिया को दिए जाते थे। तो वो खत कौन लिखता था और आपको क्यों खत ना लिखा जाए? आप तो खतों की उन्होंने आपने लाइन लगा दी थी, और मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनके जरिए फिर आप खत भी लिखा करते थे। तो ये एक अहम तरीन सवाल है कि मीडिया को वहां तक पहुंचते थे, सियासतदानों के जरिए पहुंचा करते थे। और उन्होंने कहा कि मैं काउंसिल का सिर्फ एक मेंबर हूं, मैंने जो है उसकी कार्रवाई नहीं करनी। और उसके बाद जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो कमरे में बैठे थे, कमरा अदालत के अंदर बैठे थे, और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब इशारा करते हुए ये बोला कि ये पागल है। यानी कि यहाँ तक जो है बात आ गई है कि जजेस जो हैं अपने चीफ जस्टिस जो है उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पागल है, ये फारग है। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जेस्चर जा रहा है पाकिस्तान की एक सफ़ेद इमारत से, शहर दस्तूर से, एक इंसाफ देने वाले काजी से, तो इससे तो ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि मुनसिफ जो हैं वो भी इस वक्त आपस में लड़ते झगड़ते जो है वो जनाब नज़र आ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हैं। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक दूसरे के आमने सामने है। इलेक्शंस मुलतवी कराने का प्लान मुकम्मल तौर पर आज सामने आ चुका है। इलेक्शंस में आपको पहले भी बता रहा हूँ कि इलेक्शंस मुलतवी जनाब हो सकते हैं, तो सूरत-ए-हाल कशीदा है और हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ताकतवरों के कासत ने सब लंका ढा के रख दी है। सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ कि किस तरह से लंका ढाई गई है। फैसल वाडा साहब जब ये बात करते हैं तो इट मीन्स के बड़ी क्रेडिबल बात करते हैं, और इनके जो है वो कनेक्शंस बहुत मजबूत हैं, और जब ये बात करते हैं तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी बात में कोई ना कोई असर है, कोई ना कोई दम है। तो उन्होंने आज ये बात की है कि मैदान खाली है, मैदान खाली छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो डेफिनेटली जनाब वो रास्ते से मुकम्मल तौर पर साफ है। पंजाब के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। आज शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी इसी चीज़ से कड़ी है, पैगाम पहुंच चुका है। कोई स्पेस इस वक्त मिलने को पीटी को तैयार नहीं है। 9 मई जो है उसमें इनको मुकम्मल तौर पर इनका ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका वोटर उसकी उम्मीद टूट जाएगी। तो फैसल वाडा साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि मैदान खाली है, नून लीग फिर भी चौथे नंबर पर आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ,
हो मैदान खाली है, नून लीग फिर भी पहले नंबर पर नहीं आती तो हम जिम्मेदार नहीं है, हमने तो पूरी कोशिश कर ली है कि जनाब ये पहले नंबर पर आ जाए। जो घोड़ा आप अकेला रेस के अंदर दौड़ा रहे हैं, शायद वो जीत जाए लेकिन वो फिर भी जीतने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने हाथ जनाब इस वक्त खड़े कर दिए हैं कि हमने बड़ा बयानिया बना लिया, लेकिन ये बयानिया जनाब बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको एक और खबर दे देता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUI जो है उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो JUI ने पंजाब से कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मांग ली हैं, और नून लीग की नशिस्तों पर पहले सर्वे करवाने की तजवीज़, पहले सर्वे होंगे और फिर जनाब बात के अंदर जो बातें होंगी कि वहाँ पर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए या फिर ना की जाए। बात जो है वो यहाँ तक आ चुकी है। लेकिन इलेक्शंस मुलतवी कराने की जो चीज़ें मैं आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि इलेक्शंस क्यों मुलतवी होने हैं। एक तो उन्होंने वजह फैसल वाडा साहब ने बता दी है। तो आज जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब चेयरमैन PTI इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी होने का खदशे का इजहार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के RO से मुतल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया, सुप्रीम कोर्ट गए और 8 फरवरी का फैसला लिया और इलेक्शन शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट अफसरान को RO नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है। मुतालबा है कि रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से लें ताकि धांधली जो है उसको कम से कम किया जा सके। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है उससे भी ये फैसला आ चुका है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ले रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अदम इत्तेमाद का जो है वो इजहार कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना जवाबी वार किया है, वजाहत जारी कर दी है। और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जो इंतखाबात हैं उसको मुलतवी करवाने का इल्ज़ाम हम मुस्तरद करते हैं, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवाम जो है वो उनको गुमराह करने की कोशिश की गई है, यानी कि यहाँ तक इलेक्शन कमीशन एक इदारा जो है वो एक पार्टी को टारगेट कर रहा है। चलो खैर अपनी लड़ाई है चलती रहेगी इनकी, और मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत जो है वो जिम्मेदार ना ठहराया जाए और ना ठहराया जा सकता है। यानी कि जो सूरत हाल आपने पैदा कर दी है तो आप उस सूरत हाल के जिम्मेदार हम नहीं हैं, बल्कि उन्होंने भी जनाब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त ख़राब है और इससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो स्पेस नहीं मिलेगी, इनको निज़ाम का हिसाब नहीं बनाया जाएगा। जितनी मर्जी पॉपुलरिटी हो, कबूलियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। मकबूलियत जितनी मर्जी हो जाए तो कबूलियत होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो कबूलियत नवाज शरीफ साहब की बढ़ चुकी है, उनके साथ फिजिबिलिटी भी है, उनको सपोर्ट भी मिल रही है, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त भी है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आने वाले दिन और आने वाले चंद महीने इस वक्त बड़े ख़तरनाक और बड़े ही खौफनाक हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना ख्याल रखना के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।